पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.3 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मुआहदा 28 माह के लिए होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक खतरात का ताहाल सामना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक आर्मी चीफ जनरल कामर जवेद बाजवा, जनरल इशफाक परवेज कयानी भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, अहम सियासी शख्सियात, आला सिविल व अस्करी हुकाम, गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी नमाज जनाजा अदा की। सुनो इंतज़ामिया और ब्लू बर्ड ग्रुप का भी सिपह सालार से वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। तमाम लोगों से हर सतह पर बातचीत की कोशिश की, लेकिन उनका एजेंडा तशद्दुद के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि कोई सरकारी अफसर या अहलकार दहशतगर्दों के सामने ना झुके। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए बैड गवर्नेंस से निजात ज़रूरी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, नताइज ना देने वाले सरकारी अहलकारों को जबरी रिटायर्ड किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के मुआविन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान से मुतालिक बड़े फैसले। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया लीड करेगी। पुलिस और CTD को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई। चित्राल में बारिश, लोहारी टनल पर सफ़ेद गालों की बरसात। गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। नारायण में ग्लेशियर्स गिरने से टरबाइन तबाह। 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना कमेटी बराए निजकारी और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला की समरी की मंजूरी शामिल। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 के जरिए कुल वक्ती असातिज़ा और मुहक्किकीन की आमदनी पर टैक्स छूट की बहाली पर गौर किया जाएगा। बस चंद दिन और फिर बिजली सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आज़म इस हवाले से जल्द कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा, EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अदालती इस्लाहात का मकसद फौरी इंसाफ की फराहमी है। मुकदमात का बोझ भी कम होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कि सालीन निज़ाम इंसाफ के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। उनके साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास।
एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में ईवी फाइलिंग निज़ाम सिस्टम को मजीद शफाफ बनाने समेत दीगर मामलात का जायजा लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें गैर ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुनाया। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया, लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत बगैर कार्रवाई 18 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान की सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट हैं। ख़वातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती शमूलियत में पेशरफ्त पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख बालिग अफराद के लिए कमर्शियल बैंकों की 10.8 ब्रांचेस हैं। मोबाइल बैंकिंग से आबादी की अक्सरियत को सहूलत फराहम की जा सकती है। हुकूमत को टैक्स और पेंशन की डिजिटल अदायगी मुतारिफ करानी चाहिए। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज़ किया। सबसे पहले ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन को मिला। स्कीम के तहत 57,733 काश्तकारों ने ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई किया। 21,496 काश्तकार कुरानंदाजी के लिए अहल करार पाए। 1,000 काश्तकारों को 55 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर ट्रैक्टर्स की फराहमी शुरू हो जाएगी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम। रमज़ान पैकेज के 10,000 अवाम की बजाय अपने कारकुनों में तकसीम कर दिए। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रमज़ान पैकेज से लोगों के हौसले पस्त और एहसास महरूमी बढ़ गया। रकम की तकसीम पर PTI के अपने कारकुनान नाला हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए सूबाई हुकूमत के खजाने में फंड नहीं। PTI दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही है। सिंध में 11वीं जमात के तमाम बच्चों को इजाफी नंबर देने का फैसला। सिंध की असम्बली की पार्लिमानी कमेटी 11वीं के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। बच्चों को फिजिक्स और रियाजी में 15, केमिस्ट्री में 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। कमेटी के इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 10 वर्षों में तलबा की कामयाबी का तनासुब 47% कम रहा। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कमेटी के फैसलों से आगाह किया। तफ्तीश का मेयार बेहतर बनाने के लिए सिंध पुलिस में 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। छोटे बड़े बाजारों की रौनकें दोबाला। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। ब्रांड्स मसनूआत के दाम आसमान से बातें करने लगे। गुजरांवाला में शहरी ईदी के तौर पर एक दूसरे को नोटों वाले गुलदस्ते पेश करने लगे। पेशावर में रिवायती बास्केट की मांग भी बढ़ गई।